सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर मुझे खुदावा अपने आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारा जलाल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देती हूँ, जो हर दिन हमें संभालता है, हर दिन तंदुरुस्ती देता है, हर काम करने की शक्ति देता है, ताकत देता है और आज तक जीवित रखा, जिंदा रखा। ये उसकी भलाइयाँ हमारे जीवन के लिए अद्भुत हैं। अद्भुत है हमारा परमेश्वर, उसके काम भी अद्भुत है। उसके लिए मैं सारी महिमा खुदा को देती हूँ। आज फिर मैं आपके बीच में, खुदा ने मुझे लाया, खुदा का सुसमाचार का प्रचार का जो वचन जो मुझे दिया परमेश्वर ने, मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। मैं वचन सुनाने से पहले अपनी रोजी समझान प्राण शरीर अपने परमेश्वर के हाथों में देती हूँ। हालेलुया, तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी, आज के दिन के लिए जो आपने दिया खुदा, तेरी स्तुति तेरी तारीफ करते खुदा। अपनी रोज समझान प्राण शरीर आपको देती, अपने मन, अपने ख्याल, अपने विचारों को भी खुदा बाप जी मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे। मेरे मन, मेरे ख्याल, विचारों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा अपना निरंतर ले खुदावन। आपका कब्जा अपने पर मांगती, मेरे होंठों, मेरे मन के ऊपर, मेरे ख्याल, मेरा शरीर आपका है खुदावन। आपकी सेवकाई के लिए जो आपने मुझे काम दिया, उसे पूरा करने के लिए, शक्ति देने के लिए तेरा धन्यवाद। और फिर से खुदावन तेरा वचन सुनाने के लिए मेरे होंठों को छूना खुदावन। जो भी मेरे मुंह से निकले वो मेरी ओर से नहीं, तेरी पाक रूह की ओर से। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुंह से होके बात करें, जो भी तेरी बेटे बेटियां इन वचनों को सुने वो आशीषित हो खुदा पिता। धन्यवाद, सारी मैं हम आपको देती, शुक्र नाम से पाते। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज खुदा का कलाम सुनेंगे। जैसे मैंने पिछले इस वीक को जो वचन सुनाया था, मीका से भी सुनाया था, है ना, परमेश्वर का खुदा का है, और कुलसियों पे भी सुनाया था कि कुलसियों 3 की हम बताया था, उसके बताया था 23 में कि जो भी हम काम करें वो खुदा की महिमा के लिए करें। आज भी परमेश्वर ने जो वचन दिया मुझे वो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। यिर्मयाह देखेंगे हम। यिर्मयाह की किताब, खुदा के जो नबी थे, जो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर अपने इस्राएल कौम के साथ बातें करता था। यिर्मयाह को जो नबूवत का, भविष्यवाणी का जो खुदा ने वरदान दिया था, चुना था, तो उसके ऊपर परमेश्वर अपने भेद की बातें प्रकट करता था। तो वो इस्राएलियों के ऊपर क्या होती थी, वो बातें यिर्मयाह के द्वारा प्रकट की जाती थी। मैं पढ़ देती हूँ। यिर्मयाह उसका 50 चैप्टर, उसकी 20 वर्स, 50 बाब, 50 अध्याय, उसकी आयत 20। यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। मैं परमेश्वर का कितना धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही खुदा के कलाम के वचन से खुदा ने मुझसे बातें की, जो मैं पीछे वचन दिए कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर बहुत ही एक कठोर मन के हैं वो, मगर इधर खुदा का बाप वचन खुदा के जो यिर्मयाह के द्वारा प्रकट कर रहा है कि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी, उसके मुंह से ये वचन निकले हैं। वो बोल रहा है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और इस्राएल का धर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उन्हें मैं पाप भी क्षमा कर देता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, आज उसने हमें है अब्बा, है पिता कहने का हमें हक दिया, अपनी संतान बनाया। ये उसका प्रेम है कि उसने कहा वो पाप क्या करेगा, जब क्षमा कर देगा तो उनके ढूंढने पर भी फिर नहीं मिलेंगे, इसराइल के धर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। जो खुदा के बेटे बेटियां जो आज हमने यीशु मसीह के द्वारा हम निज प्रजा हैं, आज हम इस्राएली हैं, तो वो बोलता मैं तुम्हारे पाप ढूंढने पर भी फिर नहीं मिलेंगे। शैतान हो सकता है आपको याद कराए आपने ये पाप किए, आपने ये गुनाह किए, मगर परमेश्वर बोल रहा है वो ढूंढने पर भी नहीं मिले। यशायाह में भी परमेश्वर ने यशायाह के ऊपर भी ये बात प्रकट की कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी हो तो मैं हिम से भी ज़्यादा सफ़ेद कर दूंगा उससे, है ना।
तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे पाप जो है ढूंढने पर भी नहीं मिलूंगा, जिसे मैं बचाऊं उसके पाप भी क्षमा कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर की दया बहुत ज़्यादा है, जिसको उसने बचाना है तो उसके पापों को भी क्षमा कर देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई दुखी है, तो कमज़ोर है, निर्बल है, हो सकता है मन के अंदर बहुत सारे विचार आते होंगे कि क्या हम बीमार क्यों हैं, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम गरीब हैं, क्यों हमारे खुदा हमारी शुद्धि नहीं ले रहा। मगर परमेश्वर क्या कर रहा है, जिस जगह पर है परमेश्वर को हमारी शुद्धि है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। अगर हम उसकी संतानें हैं, हम इस्राएली हैं, तो उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर पाप है, जब तुम मुड़कर मेरे पास आओगे तो जो तितर बितर हुई है उसकी प्रजा, तो जब वो ढूंढ कर उनको अपने कदमों में लाएगा तो उनके पाप भी ढूंढने पर उनको नहीं मिलेगा। जिसको मैं बचाऊंगा तो फिर उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। जैसे उसने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ, है ना, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, है ना। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज उसके लोग खो चुके हैं, आज परेशानियों में खो गए हैं, दुखों में, क्लेशों में, परेशानियों में। और उसमें बहुत सारे लोग प्रभु के बीच में तो आ गए, मगर फिर से क्या हो गए, वो दूर हो गए। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आपके पापों को भी क्या करूँगा, याद भी नहीं करूँगा। ढूंढने पर भी इसराइल के पाप नहीं मिलेंगे, और जिसको मैं बचाऊंगा उससे कोई उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब हम देखते हैं इफ्सियों की 2 बाब में देखते हैं, दूसरा चैप्टर इफ्सियों, उसकी देखते हैं हम 7 ऐसे लिखते हैं, 7 वर्ष से देखते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम दान दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये हमें अपने घमंड करने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। ना तो हम अपने शरीर के ऊपर घमंड करें, किसी चीज़ के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, है ना, हमारा उद्धार हुआ। इसलिए उसने यिर्मयाह को भी उसने बोला कि ये यहोवा की वाणी। यिर्मयाह बोल रहा है इस्राएलियों को, ये क्या है, उसकी वाणी है, परमेश्वर की यहोवा की वाणी है कि इस्राएल के पाप जो अधर्म है ढूंढने पर भी उनको नहीं मिलेंगे, तो जिसे मैं बचाऊंगा तो फिर उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा, हमारे भले कामों के कारण। इधर इफ्सियों में भी बात कर रहा है खुदा के दास संत पौलुस, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा भी ये बात प्रकट की उसने कि किसके द्वारा, है ना, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम दान दिखाए। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में हम पर आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम दान दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा, हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ है। हमारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने ही हम जितना परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना ही कम है। हमें हर समय उसकी स्तुति करनी है, अपनी ज़ुबान से हर समय धन्यवाद करना है। परमेश्वर तो कितना भला है। इसलिए जैसे सैटरडे को दिन जब मैं प्रेयर करती हूँ, परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर वो जो परमेश्वर ने मुझ पर दया की ना, वो दया दूसरों के लिए मुझे दिखाई कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है सबके साथ, है ना। तो वो शारीरिक चंगाई देने के लिए भी आए,
आत्मिक चंगाई देने के लिए आए। मैंने शारीरिक चंगाइयों को पाया, बड़े चमत्कार, बड़े मौजे, मैंने पूरी गवाही उस दिन आपको नहीं सुनाई थी। बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी जगह जगह से परमेश्वर ने मुझे उठा के यहाँ तक लाया। परमेश्वर ने ये शारीरिक चमत्कार किए, खुदा ने अद्भुत चमत्कार किए। फिर अद्भुत चमत्कार ये हमारे पापों का उसने हमें क्षमा किया, और हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसकी दया के द्वारा। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जैसे मैंने बताया था पीछे जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी हर जगह से, जम्मू से, पंजाब से, हिमाचल से, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कर्म के धर्म के काम किए। मगर ये भी भला था कि उनके ये धर्म के कर्म के काम आने वाले दिनों में उनके लिए क्या करेंगे, एक परमेश्वर की ओर से एक उनको प्रतिफल मिलेगा, जो किसी इंसान से नहीं मिलेगा, स्वर्ग से मिलेगा। जैसे कुलसियों के 3 के उसमें 23 में पढ़ा था, जो भी तुम काम करो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर के लिए करो, जो स्वर्ग के ऊपर आपको क्या देगा, प्रतिफल देगा। इसलिए जो हमारे कर्म, हमारे धर्म के काम है, परमेश्वर का इस जगह पर खुदा का कलाम कह रहा है कि हमें उस पर घमंड नहीं करना। ये यीशु मसीह के द्वारा हाँ उसने क्या किया, हमें तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जैसे हम किसी को दान दे देते हैं ना, ये चीज़ देते हैं, किसी के ऊपर दान करते हैं हम, है ना, इसी तरह परमेश्वर ने भी हमारे ऊपर क्या किया, उद्धार का दान किया, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें क्या दिया, उद्धार दिया। आगे 10वीं वर्ष में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए, परमेश्वर ने हमें हमारी सूरत, हमारा शरीर अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति की 2:7 में शुरू से बताया था कि परमेश्वर हमारी आत्मा की चिंता करता है, क्योंकि उसने अपनी सांस, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। इसलिए इधर भी लिखा है कि हम उसके क्या हैं, बनाए हुए हैं। तो इसलिए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए भी सिरजे गया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम भले काम करें, है ना, भले इस काम के लिए हमें परमेश्वर ने रचा, बुराई करने के लिए नहीं, भले कामों के लिए हमें सिरजा गया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा कि हम भले काम करें, हम धर्म के काम करें, हमें कृपा करें, हम भलाई करें। तो फिर घमंड कहाँ रहा, फिर अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, जो परमेश्वर आपके मन के अंदर जो अच्छाई और भले काम की इच्छा डालता है ना, परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि इसलिए आप क्या हो, इन कामों के लिए सिरजे गए हो, बनाए गए हो, अच्छे कामों के लिए बनाए गए हो, बुरे कामों के लिए बनाए हम नहीं गए। ये आपने याद रखना है कि हमारे जीने का मकसद क्या है। क्या हम बुराई के लिए, भले कामों के लिए बनाए गए हैं, या बुराई के लिए बनाए गए हैं। आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपको सिरजा है ताकि आप भले काम करें। तो फिर क्या करना है, परमेश्वर का इस वचन कहता है, फिर हमें घमंड नहीं करना, इसलिए तुम्हारा उद्धार हुआ कि ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए कोई भी बहुत सारा घमंड की आत्मा जो है वो शैतान की आत्मा है, जो हमारे अंदर घमंड को लेके आती है ना, वो शैतानी आत्मा है। हम घमंड करते हैं, फूल जाते हैं, हमने ये तो पैसा दिया, हमने तो ये कपड़े दिए, हमने तो अनाज दिया, हमने तो उनके लिए बर्तन दिए, हमने तो बिस्तर दिए। हम फूलते हैं, घमंड करने लगते हैं कि हमने दिया, आपने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। वचन कह रहा है कि आप इसी कामों के लिए सिरजे गए हो, बनाए गए हो। मैंने आपको इसलिए बनाया है कि आप ऐसे काम करो। आज परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए बनाया है, इसलिए हमें भले काम ही करने हैं, बुराई को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना। हम किसी के लिए, जैसे उसमें वचन में लिखा है, आज मैं पढ़ रही थी, जैसे भजन संहिता उसकी 41 में लिखा हुआ है। पहले हमने जब यशायाह में पढ़ा ना कि मैं तुम्हारे पाप भी क्या कर दूंगा, जिसे मैं बचाना चाहूँ तो उसके पाप भी क्या कर दूंगा,
क्षमा कर दो। अगर हमें खुदा ने शारीरिक चंगाइयाँ दे रही थी तो फिर हमें उसने हमारे पाप भी क्षमा कर दिया, हमें आज तक देखो बचा के रखा। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके। ये खुदा की कृपा, ये खुदा की भलाई है हमारे जीवन के लिए कि हमने आज का दिन देखा। इसलिए देखा कि हम क्या करें, भले काम करें। उसने हमें अपने हाथों से रचा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा। इसलिए फिर उसने कहा तुम अपने ऊपर क्या करना, घमंड नहीं करना कि मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे धर्म के कामों के द्वारा हमारा उद्धार है। इसलिए वह मैंने तुम्हें बनाया कि तुम क्या करो, ये काम करो, भले काम करो तुम, है ना। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है भले कामों के लिए सीधे गए हो जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार कर दिया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए तैयार किया कि हम भले काम करें। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए तैयार किया, इसलिए हमें भले काम, जब तक हम जीवित रहे तब तक यही खुदा से मांगे, परमेश्वर मुझे क्या करे, भले काम के लिए तूने सिरजा है। कोई शैतानी शक्ति, कोई ऐसा मेरा फ्रेंड, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा पड़ोसी क्या करे, इन कामों से करने के लिए मेरे आगे रुकावट का कारण ना बने। मेरी बुद्धि को खोलना, मेरी समझ को खोलना, अपना ज्ञान देना। जिस काम के लिए तूने मुझे सिरजा है, रचा है, मैं वो काम जब तक जीवित रहूं, जब तक मेरे अंदर सांसें रहें, वो काम मैं करता रहूं, करती रहूं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, क्योंकि खुदा का कलाम है जो जिसने हमें हर दिन जीवन दिया, उसने हमें श्वास दिया। जब हम रोज पढ़ते हैं, जो इसके अनुसार चलते हैं, तो हम आत्मीय रीति से भी अभिषेक को, इसके मसा को पाते हैं। और शारीरिक कामों के लिए भी परमेश्वर क्या देता है, हमें बल देता, हमें सामर्थ्य देता, हमें जॉब करने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, हर काम करने के लिए हमें खुदा क्या देता है, विस्डम देता है, हमें बुद्धि देता, हमें समय देता, अपना ज्ञान देता है। हर एक रिलेशन, हर एक रिश्ते को कैसे हमने उनसे बात करनी है, कैसे उनके साथ उठना है, कैसे हमने बैठना, कैसे हमने परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर हमें विस्डम में लेकर चलता है, विस्डम देता, अपना स्वर्ग का ज्ञान देता परमेश्वर। आप अपने स्वर्गीय खुदा के ज्ञानों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान दे। इस पृथ्वी की बुद्धि नहीं चाहिए, हम संसारिक बुद्धि नहीं, अपने स्वर्गीय बुद्धि दे, ताकि जिस काम के लिए तूने मुझे रचा बनाया, वो मैं तेरी रचना हूँ कि तूने मुझे बनाया, तूने मुझे अपने हाथों से रचा बनाया, तो भले कामों के लिए रचा। इसलिए उसने कहा कोई घमंड ना करे। इसलिए अपने अंदर घमंड की आत्मा को काम करने नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, इसलिए रचा कि हम खुदा के कामों के लिए हर समय तैयार नहीं। परमेश्वर के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हर समय तैयार रहने के लिए। जैसे सिपाही अपने जो ऑफिसर होते हैं, एक जो कमांडो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जब वो लड़ाई के ऊपर जाते हैं, वो हर समय बहुत सारी ऐसे न्यूज़ पे भी देखते हैं। जैसे पीछे देखा था हमने, हमारे भारत के लिए बहुत सारे जो हमारे सोल्जर हैं, देखते हैं कि वो हर समय क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं ना। हर समय शूज़ उनके पाँव में रहते हैं, हर समय उनकी यूनिफॉर्म तैयार है, हर समय गन उनके पास होती है, हर समय उनके बैग जो उनके पीछे रहता है, हर समय वो तैयार रहते हैं, युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, है ना। उस टाइम पे क्या करते हैं, वो जब भी उनको ऑर्डर मिलता है तो वो क्या करते हैं, उस जगह पर फिर वो कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि हमने नहीं जाना। उन्होंने उसी टाइम उस ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर ये ऑर्डर पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिला है ना, कि ये काम पवित्र आत्मा ने आपको दिया करने के लिए, कि मुझे इसीलिए रचा गया, बनाया गया, फिर मुझे घमंड अपने अंदर आने नहीं देना। इसलिए परमेश्वर ने आपको रचा बनाया, मुझे रचा बनाया, ताकि परमेश्वर की मेरे और आपके द्वारा महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि आपकी महिमा, खुदा जैसे आप खुदा की महिमा के लिए काम करोगे ना, तो गुप्त में करोगे ना, तो परमेश्वर सबके सामने आपको आपकी महिमा को बढ़ाएगा, आपको भी आदर देगा। जब आप परमेश्वर को आदर दोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आदर देगा। क्योंकि विश्वास करें कि परमेश्वर ने कहा कि जिसको मैं बचाना चाहूँ तो मैं उसके पाप भी क्षमा कर दूंगा। इसलिए खुदा बाप यीशु मसीह इस शरीरी चंगाई को भी लेके आए, तो आत्मी चंगाई को भी लेके आए। आत्मी चंगाई है जो हमारा हार्ट जो है, हमारा जो मन है, जो
परमेश्वर की ओर लग जाता है। फिर हमारी सोच हमारी नहीं रहती, फिर हमारा सुनना हमारा नहीं रहता, हमारा देखना नहीं। बस हम भी क्या करते हैं, उस सोल्जर की तरह हर समय अपना ध्यान उस स्वर्ग की ओर, अपने परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं। कब? उसकी पवित्र आत्मा की ओर से हमें वो काम करने के लिए तैयार करे, ताकि हम उस कार्य को पूरा करने की सामर्थ कौन देता है? वो पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की गूढ़ बातों को लेकर आके मुझे और आपको उस कार्य को पूरा करने की सामर्थ देता है। आप सभी उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस सामर्थ को पाइए, पिता और पुत्र की इच्छा को पूरा करने के लिए कि आपके पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, इसलिए उसने कहा कि जिसके मैं पाप क्षमा करूँगा, तो जिसको मैं बचाना चाहूँगा तो उसके पाप भी क्षमा करूँगा। विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, अपना जीवन प्रभु को दिया आपने, तो आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके पाप भी क्षमा कर दिए। तो उसने क्या कर दिया? आपको बचा भी लिया। क्यों बचाया? ताकि आप भले काम करें, मैं और आप क्या करें? भले काम करें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा। फिर कोई घमंड की बात हमारे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि उसने यही कहा कि तुम क्या हो? मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जब हमारे अंदर वचन होएगा तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर बात करती है, तो हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर, तो उस हार्ट के अंदर जो वचन है हमसे बात करता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।